Hello everyone, my name is Meera Bist and I will teach you computer software. We will start with the Excel. This is my first class. If you want to revise your softwares and learn new softwares, so stay with us. Please don't forget to like it and share it and subscribe it. चलो एक्सेल स्टार्ट करते हैं। ये आपका आता है स्टार्ट बटन, यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पे आता है टाइप हेयर टू सर्च। यहाँ पे जाएंगे, एक्सेल लिखेंगे EXCL। ठीक है, एक्सेल लिखने के बाद आप लोग क्या करेंगे, एक्सेल पे क्लिक कर सकते हैं या फिर सिंपल एंटर मार सकते हैं, दोनों से ओपन हो जाएगा। हम लोगों को क्या करना है, ब्लैंक वर्कबुक पे जाना है। ब्लैंक वर्कबुक पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे एक आपकी ब्लैंक बुक खुल जाएगी, वर्कबुक खुल जाएगी। आप यहाँ से मिनिमाइज़ कर सकते हैं। जब हम इसको मिनिमाइज़ करते हैं तो हमारी एप्लीकेशन जो होती है टास्क बार में चली जाती है। टास्क बार में आप क्या कर सकते हैं, इस एप्लीकेशन को खोल सकते हो या फिर बंद कर सकते हो। जैसे मेरी बहुत सारी एप्लीकेशंस खुली हुई हैं, फ़िलहाल मैं न्यू एप्लीकेशन कर रही हूँ और ये न्यू एप्लीकेशन, और मैं अपनी पुरानी एप्लीकेशन को बंद कर रही हूँ फ़िलहाल। ठीक है, ये हमारी न्यू एप्लीकेशन खुल गई है। न्यू एप्लीकेशन खुलने के बाद फर्स्ट ऑफ ऑल आएगा टाइटल बार, फाइल का नेम शो कर रहा है, बुक 5 शो कर रहा है। मुझे चाहती हूँ कि यहाँ पे फाइल का नाम लिखा हुआ है, तो मैं क्या करूँगी, सिंपली फाइल में जाऊँगी, सेव पे क्लिक करूँगी। कहाँ पे सेव करना चाहते हो आप लोग, डेस्कटॉप पे सेव करना चाहते हो तो यहाँ से डेस्कटॉप चूज़ कर सकते हो। अगर मुझे अपनी फ़ाइल जो है डॉक्यूमेंट में सेव करनी है तो मैं डॉक्यूमेंट चूज़ कर सकती हूँ। अगर मुझे सी ड्राइव में सेव करना तो मैं सी ड्राइव चूज़ करूँगी। अगर मुझे डी ड्राइव में करना है, जिस भी ड्राइव में आप सेव करना चाहते हो उसको चूज़ कर लो। फ़िलहाल मुझे डेस्कटॉप पे सेव करना तो मैं यहाँ पे डेस्कटॉप को चूज़ करूँगी। किस नाम से सेव करना है, मैं AA नाम से करना चाहती हूँ या AA1 नाम से करना चाहती हूँ फ़ाइल को सेव, उस नाम से मैं इसको सेव कर दूँगी। अब हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन क्या आता है, फ़ाइल मेन्यू, जहाँ पे फ़ाइल के सारे मेन्यूज़ देखोगे। जैसे न्यू फ़ाइल खोलना चाहते हो, न्यू फ़ाइल में जाके न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट खुल जाएगा। देखिए बुक 6 लिखा आ रहा है, यानी कि 5 तक मैं यूज़ कर चुकी हूँ बुक्स को। नेक्स्ट आता है आपका ओपन। जैसे मैं ऑलरेडी फ़ाइल बना चुकी हूँ AA1 नाम की, तो वो मैं यहाँ पे ओपन कर सकती हूँ, फ़ाइल ओपन हो जाएगी। खाली है, मैंने इसमें भी कुछ लिखा नहीं है इसलिए ब्लैंक दिखा रहा है। नेक्स्ट आता है हम लोगों के पास यहाँ पे सेव एज़। जैसे कि मेरे पास ऑलरेडी A नाम की फ़ाइल बनी हुई है और मैं इसको किसी और ड्राइव में सेव करना चाहती हूँ या किसी और नाम से इसको सेव करना चाहती हूँ, मैं इसका यहाँ पे नाम चेंज कर सकती हूँ, लाइक BB, और हम यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देंगे। BB नाम से आपकी फ़ाइल को सेव हो जाएगी। नेक्स्ट आता है हम लोगों के पास क्या, कि आप चाहो तो यहाँ पे इसको मिनिमाइज़ कर सकते हैं एप्लीकेशन को, या फिर आप इसको वापस खोल सकते हैं, एप्लीकेशन को रीस्टोर कर सकते हैं। रीस्टोर करोगे तो एक ही टाइम पे आप मल्टीपल डॉक्यूमेंट में काम कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने ये इस डॉक्यूमेंट में काम कर रही हूँ, मुझे किसी कोई और डॉक्यूमेंट भी खोलना है तो मैंने एक्सेल की दूसरी फ़ाइल खोलनी है कंपेयर करने के लिए, तो मैंने एक दूसरी फ़ाइल एक्सेल की यहाँ से खोल ली। देखिए एक BB नाम की फ़ाइल खुलेगी और दूसरी कौन सी खोलनी है, मुझे A नाम की फ़ाइल खोलनी है तो A नाम की फ़ाइल खुलेगी। देखिए इस टाइम पे हम दो चाहें तो अपनी रिपोर्ट पे काम कर सकते हैं और उनके डेटा को कंपेयर भी कर सकते हैं। फ़िलहाल मुझे अभी सिर्फ एक ही फ़ाइल पे काम करना है तो मैं एक ही फ़ाइल खोल लेती हूँ। नेक्स्ट आता है हमारे पास यहाँ पे होम टैब। होम टैब में आपके सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। जैसे कट कॉपी पेस्ट का अलग से एक वो दे रखा है, ग्रुप दे रखा है, या फ़ॉन्ट के स्टाइल चेंज करना चाहते हो उसका ग्रुप दे रखा है। अगर आप अलाइनमेंट सेट वगैरह करना चाहते हो उसका ग्रुप दे रखा है। तो इस तरीके से अलग अलग ग्रुप्स दे रखे हैं, हम 1 बाय 1 सारे ग्रुप्स करेंगे। इसके बाद इंसर्ट टैब आता है। इंसर्ट टैब में भी आपके बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे आपको। पेज लेआउट, ऐसे ये डिफरेंट टैब्स है जो हम 1 बाय 1 करेंगे। फ़िलहाल आज हम लोग इंटरफेस के बारे में बात कर रहे हैं, तो मैं इंटरफेस के बारे में बता रही हूँ आपको। नेक्स्ट आता है आपका यहाँ पे नेम बॉक्स। नेम बॉक्स क्या शो करता है आपको, जो भी आपका ये माउस का करंट लोकेशन है वो शो करता है। आपका जो ये है, इनको बोलते हैं हम सेल। ठीक है, सेल किससे मिलकर बनता है, रो एंड कॉलम से, बेसिकली सब जानते होंगे। यहाँ पे अगर आप चेक करोगे, ये आपका कॉलम है, ये A नाम का कॉलम है। ठीक है, ये कॉलम कौन सा है, B नाम का कॉलम है, ये C नाम का है, ये D नाम का है। अगर आप लास्ट कॉलम चेक करना चाहते हो तो कंट्रोल प्लस राइट एरो प्रेस करेंगे तो आप लास्ट कॉलम में पहुंच जाएंगे, जो कि आपका है XFD। अगर मैं लास्ट रो चेक करना चाहती हूँ, रोज़ क्या है 1 2 3, ये सारी रोज़ है। अगर मैं लास्ट रो चेक करना चाहती हूँ तो मैं कंट्रोल प्लस डाउन एरो यूज़ करूँगी। 1048 576 मेरी लास्ट रो है। अगर आपसे कोई लास्ट सेल लेटर्स पूछता है तो सिंपल से आता है XFD हो जाएगा मेरा।
आपका कॉलम का नाम आ जाएगा +1048,576 आपका आ जाएगा। तो ये पूरा सेल एड्रेस बन जाएगा। ठीक है, अगर मैं सेल को हटा भी देती हूँ तो आप देखोगे कि यहाँ पे आपका नेम बॉक्स में सेल का नाम शो कर रहा है, ये भी वही सेल एड्रेस दिखा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आता है, ऊपर आना है कंट्रोल अप एरो, कंट्रोल लेफ़्ट एरो लास्ट में आने के लिए, एंड कंट्रोल डाउन एरो नीचे जाने के लिए। अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे कुछ लिखना है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक टेबल सिंपल सा 2 नंबर्स का मुझे सम करना है। एक तो मेरा सेल एड्रेस हो गया A1। हाँ, मैं आपको ये बताना भूल गई कि सेल एड्रेस मैंने आपको बता दी कॉलम एंड रो से मिलकर बनता है। तो पहले हमेशा कॉलम आएगा, फिर उसके बाद रो आएगी सेल एड्रेस के लिए। आप यहाँ पे देख सकती हैं, यहाँ पे दिखा रहा है A कॉलम एंड 1 नंबर की आपकी रो है। ये देखेंगे F कॉलम है और 5 नंबर की रो है, F5 हो गया। यहाँ पे देखेंगे K है आपका कॉलम एंड 7 रो है। मैं आपको इस तरीके से भी दिखा सकती हूँ, ऐसे हाईलाइट करके। ये कॉलम हो गया जैसे मैंने अभी बताया था, और ये आपकी रो हो गई। इंटरसेक्शंस ऑफ द रो एंड कॉलम दैट इज़ कॉल्ड द सेल। तो ये आपका पर्टिकुलर एक सेल बन गया, दिस वन। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि पहले कॉलम का नाम आएगा, फिर आपका रो का नाम आएगा, कॉलम एंड रो जहाँ मिलेंगे वही आपका सेल कहलाएगा। अब हमने क्या करना है, सिंपल सा प्लस करना है। यहाँ से आप शीट को ऐड कर सकते हैं, कितनी भी शीट्स को, जितनी भी शीट आप ऐड करना चाहते हो। ये फॉर्मूला 12 आप डायरेक्ट यहाँ पुट कर सकते हो वैल्यू, या फिर यहाँ कर सकते हो, आपकी इच्छा है। मैंने यहाँ पे 2 वैल्यू ली, 10 और यहाँ पे लिया मैंने आपका 20। आप अगर आप लेफ़्ट राइट जाना चाहते हो तो आप एरो कीज़ यूज़ कर सकते हो, इक्वल टू डालोगे। ठीक है, किसी भी फंक्शन को यूज़ करने के लिए, चाहे छोटा फंक्शन यूज़ करो या बड़ा फंक्शन यूज़ करो, आपको इक्वल टू डालना कंपलसरी है। इक्वल टू डालने के बाद ही हम सेल का एड्रेस लेंगे B3, B और 3। चाहो तो डायरेक्ट लिख सकते हो B3 प्लस शिफ्ट के साथ यूज़ करेंगे प्लस साइन, और चाहो तो यहाँ पे सिलेक्ट करके भी कर सकते हो। ये दोनों ऐड करोगे, एंटर मारोगे, आपकी वैल्यू आ जाएगी। इन दोनों का जो सम है वो आपका क्या है, 30 है। ये आपको वो शो कर रहा है। इन दोनों की वैल्यू क्या है हमारी, 30। अभी मैंने कोई फॉर्मूला नहीं लगाया, सिंपल सा प्लस किया। ये आपका ऐड का हो गया। अगर इन्हीं दोनों वैल्यूज़ को मुझे माइनस करना है तो मैं इक्वल टू डालूँगी, फर्स्ट वैल्यू चूज़ करूँगी, माइनस सेकेंड वैल्यू चूज़ करूँगी, एंटर मारूँगी, ये आपका आ जाएगा। दिस ये क्या हो गया, माइनस। इस तरीके से आप इनटू, मल्टीप्लाई सब कुछ कर सकते हैं। जैसे मुझे मल्टीप्लाई भी करना है तो मैं यहाँ से मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों दिखा सकती हूँ आपको। बस आपको साइन यूज़ करनी आनी चाहिए। फर्स्ट को इनटू किया सेकंड से, एंटर आ जाएगा। ठीक है, यही देखा, आप यहाँ पे लिखो या यहाँ पे लिखो, एक ही बात है। मैं चाहूँ तो यहाँ पे भी लिख सकती हूँ, चाहो तो यहाँ पे भी डायरेक्ट फॉर्मूला पुट कर सकती हूँ। 20 + 82 एंटर, वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हम लोगों के पास क्या आता है, आपका आता है शीट 1 शीट 2 करके आप कितने भी ऐड कर सकते हो, जितना भी आप ऐड करना चाहें। इसके बाद आता है स्टेटस बार, जो कि आपको शो करता है करंटली आपका स्टेटस क्या है। अभी यहाँ पे मेरा क्या दिखा रहा है, इन सब की जो भी मैंने सेलेक्ट किया है, ऐसे प्रेस करके रखेंगे, सेलेक्ट करेंगे सारी वैल्यूज़। तो इनका एवरेज क्या है, काउंट कितने नंबर्स हो रहे हैं, प्लस इनका प्लस कितना आ रहा है, 240 इनका प्लस आ रहा है। यहीं पे अगर मैं राइट क्लिक करूँ तो राइट क्लिक करने के बाद मैं इनको ऑन ऑफ कर सकती हूँ कि जैसे मुझे एवरेज का देखना है या नहीं देखना है, मुझे काउंट का देखना है नहीं देखना है, मुझे मैक्सिमाइज वैल्यू चाहिए या मिनिमाइज वैल्यू शो करवानी है, सम दिखाना है नहीं दिखाना है, जूम करना है नहीं करना है, वो भी कर सकते हैं। ये जूम स्लाइडर आता है जिसमें हम इसको सबसे कम वैल्यू या बड़ा वैल्यू कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आता है आपका हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, जिसको हम लेफ़्ट टू राइट मूव करवा सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जितना भी हम इसको मूव करवाना चाहें। तो मैंने आपको बेसिक ऑप्शंस बता दिए, होम बता दिया, न्यू बता दिया, ओपन बता दिया, सेव और सेव एज। सेव एज होता है डुप्लीकेट कॉपी के लिए। नेक्स्ट ऑप्शन आपका आता है प्रिंट का ऑप्शन। होम में जाके प्रिंट में जाएंगे हम लोग। यहाँ पे आप प्रिंट आउट निकाल सकते हैं अपनी फ़ाइल का। जैसे कि मैंने ये फ़ाइल बनाई है, मेरे को क्या करना है, इनका प्रिंट आउट निकालना है। प्रिंट आउट निकालने के बहुत सारे ऑप्शंस हैं। लाइक आप देखेंगे यहाँ पे कि हमें पेज कहाँ से लेके कहाँ तक का प्रिंट आउट निकालना पड़ेगा, चाहते हो, कहाँ से लेके कहाँ तक का प्रिंट आउट निकालना चाहते हो। अगर मेरे पास 100 पेजेस है और मैं 1 से लेके 10 तक का निकालना चाहती हूँ, तो मैं यहाँ पे 1 लिखूँगी और यहाँ पे मैं लिखूँगी 10। अगर मुझे बीच में से निकालना है तो 20 लिखूँगी और यहाँ पे लिखूँगी 30।
यानी कि आपका जो प्रिंट आउट है वो 20 से लेके 30 तक के बीच में निकल आएगा। अच्छा, आप जो प्रिंट आउट निकालना चाहते हो वो एक्टिव शीट का निकालना चाहते हो, जैसे कि आपकी ये शीट एक्टिव है तो इसका निकालना चाहते हो, एंटायर वर्कबुक का निकालना चाहते हो। अगर आप चाहते हो कि आपके पास मल्टीपल शीट्स हैं, जैसे हमने शीट ऐड करी थी वैसे ही हमने मल्टीपल शीट्स का एक साथ निकालना हो, तो हम यहाँ पे एंटायर वर्कबुक कर सकते हैं। अगर प्रिंट सिलेक्शन, जैसे कि मैंने माउस से सिलेक्ट किया, यहाँ पे मैं गई, मैंने यहाँ से माउस से सिलेक्ट कर दी कि मुझे इन दोनों का प्रिंट आउट निकालना है, तो सिर्फ यहाँ पे जो लिखा होगा उसी का प्रिंट आउट निकल के आएगा, बाकी शीट का कोई प्रिंट आउट निकल के नहीं आएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है इसमें, आपका सेटिंग्स में आप कैसे प्रिंट आउट निकालना चाहते हो, 1 2 3 करके निकालना चाहते हो, लाइक आपके पास 10 पेजेस और 10 कॉपीज़ चाहिए, तो आप क्या चाहते हो, सीरियल वाइज निकालना चाहते हो। मैंने 1 से लेके 10 तक एक बार निकाल दिया, फिर 1 से लेके 10 तक, फिर 1 से लेके 10 तक, ऐसे हम करके कॉपीज़ निकाल सकते हैं। दूसरा मेथड क्या है, पहले 1 की सारी कॉपीज़ निकाल दी, फिर 2 की सारी कॉपी निकाल दी, फिर 3 की सारी कॉपीज़ निकाल दी। तो ये 2 मेथड आपके पास दे रखे हैं। नेक्स्ट आता है आपको पोर्ट्रेट चाहिए कि लैंडस्केप चाहिए पेज। पोर्ट्रेट होता है अगर आपको हाइट ज़्यादा चाहिए पेज की, यानी कि कंटेंट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपका कंटेंट सारा ऐसे पोर्ट्रेट में जा रहा है, स्ट्रेट हाइट ज़्यादा ले रहा है, तो आप पोर्ट्रेट में निकाल सकते हो। अगर आपकी जो रिपोर्ट है वो वाइट ज़्यादा हो रही है, सिर्फ आपका इतना पेज यूज़ हो रहा है, तो आप यहाँ से जाके अपना लैंडस्केप कर सकते हो। तो इसमें क्या होगा, हाइट ज़्यादा नहीं होगी लेकिन आपकी लेंथ ज़्यादा होगी। तो डिपेंड करता है रिपोर्ट के ऊपर, जो टाइम टू टाइम मैं आपको बता दूँगी कि कौन सा वाला बेस्ट किस चीज़ के लिए होता है। नेक्स्ट आता है आपका यहाँ पे लेटर, आपका कौन सा पेपर आप यूज़ कर रहे हो प्रिंट आउट के लिए, लेटर यूज़ कर रहे हो या लीगल यूज़ कर रहे हो। जो भी पेपर आप प्रिंट आउट के अंदर लगा रहे हो उसके साइज़ यहाँ पे देख रहे हैं डिफ़ॉल्ट, तो आप इनमें से कोई से भी यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली हम जो यूज़ करते हैं A3 और A4 होता है, जो आपका स्टैंडर्ड पेपर्स होते हैं जो हम बेसिकली यूज़ करते हैं हर जगह। नेक्स्ट आता है हम लोगों के पास, मुझे पोर्ट्रेट चाहिए तो मैंने पोर्ट्रेट ले लिया, क्योंकि मेरे यहाँ पे कंटेंट इस तरीके से ज़्यादा जाएगा, लेंथ वाइज, वाइड वाइज नहीं जाएगा। नॉर्मल मार्जिन, आप कितना मार्जिन छोड़ना चाहते हो यहाँ से दे सकते हो। नॉर्मल मार्जिन छोड़ना है आपको, वाइड मार्जिन छोड़ना है, या फिर नैरो, यानी कि जब मैं लिखूं, जैसे हमारे यहाँ पे मार्जिन छोड़ा हुआ है नॉर्मल है, ये आपका लेफ्ट से 0.7 छूटा हुआ है और टॉप से 0.75 छूटा हुआ है। ऐसे ही बॉटम से छूटेगा आपका, ऐसे ही राइट साइड से। हेडर फुटर होता है डॉक्यूमेंट के टॉप में जो आता है वो हेडर पार्ट होता है, डॉक्यूमेंट के बॉटम में जो आता है वो फुटर पार्ट होता है, ये हम बाद में करेंगे। ऐसे ही आप 0.1 की जगह 1 देना चाहते हो, तो ये देखो आपने देखा होगा यहाँ से थोड़ा सा मार्जिन चेंज हो गया। इस तरीके से आप डिफरेंट करके अपने अकॉर्डिंग मार्जिन छोड़ सकते हो। बेसिकली 0.5 से लेके 1 के बीच में आप कितना ही मार्जिन छोड़ सकते हो, जो बेसिक आपके स्टैंडर्ड्स होते हैं। नेक्स्ट आता है यहाँ पे हम नो स्केलिंग कर सकते हैं या फिट कर सकते हैं, हम आगे पढ़ेंगे सेटिंग से आपकी। नेक्स्ट हमारे पास आता है एक्सपोर्ट। अगर मैं इसको शीट को एक्सपोर्ट करना चाहती हूँ अपनी वर्कबुक को, तो मैं यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकती हूँ। एक्सपोर्ट पे क्लिक करोगे आपके पास ऑप्शन आ जाएगा एक्सपोर्ट का, यहाँ से हम PDF में कन्वर्ट कर सकते हैं अपनी शीट को। ठीक है, अभी फ़िलहाल मैं PDF में कन्वर्ट नहीं कर रही। नेक्स्ट आता है मेरे पास क्लोज़ बटन, में यहाँ से क्लोज़ कर सकती हूँ। एक बार PDF में भी कन्वर्ट करके देख लेते हैं। उसके लिए आपके पास PDF का ऑप्शन होना चाहिए, फाइल होनी चाहिए, सॉफ्टवेयर होना चाहिए। नहीं, इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम। तो हो गया, PDF में कन्वर्ट करना है, देन यहाँ पे कहाँ पे शो करवाना चाहते हो फाइल वहाँ पे कर दोगे, देन पब्लिश। मैं इसको मिनिमाइज़ करके आपको दिखा देती हूँ। ये रही मेरी PDF फाइल। ये आप खोल के देख लेना, शायद मेरे खोलने में दिक्कत आ रही है, इसमें सॉफ्टवेयर की कोई दिक्कत होगी। यहाँ तक के लिए थैंक यू सो मच और प्लीज़ स्टे विद अस।